हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जूलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग करने वाले हैं इवोल्यूशन, है ना। हम लोगों ने इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, 4 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। ये 5th लेक्चर होगा जिसमें हम लोग अभी भी किसकी बात करेंगे? सबूतों की बात करेंगे, यानी कि बात करने वाले हम लोग एविडेंसेस की, है ना। क्योंकि कानून प्रूफ मांगता है और हम लोग कानून को बहुत सारे प्रूफ देंगे कि इवोल्यूशन जैसी चीज़ हुई है। ठीक है, अब यार देखो, हमने बात करी थी फॉसिल्स की। फॉसिल्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया था। एक डायनासोर से रिलेटेड एक फोटो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर क्रोकोडाइल दिख रहा है, एक पेट्रोडॉन दिख रहा है, ब्रैंकियोस्टोमस दिख रहा है और आपको टिरानोसोरस और मतलब डायनासोर्स दिख रहे हैं, है ना। एक चार्ट बनाया हुआ है। तो हम सबको पता है यार कि डायनासोर क्या हो गए थे, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन अभी भी क्या लगता है कि अभी जो प्रेजेंट डे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसकी तरह दिखते हैं? वो दिखते हैं यार डायनासोर की तरह, मतलब प्रॉपरली नहीं, बट डायनासोर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स में है। ठीक है, तो जब हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि यार डायनासोर्स ने और क्या कहते हैं, इन नए ऑर्गेनिजम्स ने जो प्रेजेंट डे हमें दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है या हमें पता है, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स हमने पता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, डायनासोर जैसा है बट इट हैज विंग्स, है ना। तो यार इन सबको देख के हमें क्या लगा था, हमें लगा यार कि इन सब ने एक ही कॉमन एंसेस्टर क्या करा है, से ओरिजिन हुए हैं ना, कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन हुए हैं। अब जब यार ये कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन हो रहे हैं, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग ये भी बोल सकते हैं, उसको देख के, उस चार्ट को देख के क्या लगा यार कि कहीं ना कहीं डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं, है ना, कहीं ना कहीं इनका कॉमन एंसेस्टर्स है। तो उस चार्ट, वो जो चार्ट है बच्चों, वो डिपिक्ट करता है कि क्या हो रहा है कि नए ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल या कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे पेट्रोडॉन एक्सटिंक्ट हो गया है, आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किससे ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, इनका कॉमन एंसेस्टर है प्लस दी डायनासोर, है ना। ओके, डायनासोर नहीं भूलने हैं, डायनासोर इंपॉर्टेंट है ना। बचपन में ऐसा नहीं होता था, कितने हम लोग फैसिनेट होते थे, डायनासोर मुंह से आग निकाल रहे हैं, है ना। तो यार इस चैप्टर को भी वैसे ही लेना है, इंटरेस्टिंग। तुम्हें खुद अपने लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ेगा, बिना इंटरेस्ट से पढ़े हुए नहीं चलेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो चलो अब यार फॉसल्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि आपकी ना, जैसे फॉसल्स है ना। अब तुमने वो सीआईडी देखा होगा ना, जिसमें डॉक्टर साडू के क्या करता है यार, उसकी फॉसल की एज बताता है कि ये 20 साल पहले मरी होगी, ये 20 साल पहले मरा होगा, ये एक लड़की है, ये एक लड़का है। तो ये जो डेटिंग का वो है, डेटिंग वो वाली नहीं, ये जो एज डेटिंग है, जो जिसके वजह से साड़ू के को ये पता चल रहा था यार कि यार इसकी एज क्या है, तो वो उन मेथड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय दो मेथड्स है बच्चों, जिससे हम लोग एज ऑफ फॉसिल्स निकाल सकते हैं। पहला है यार रिलेटिव डेटिंग और दूसरा है आपका कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड। ठीक है, पहला कौन सा है यार? पहला है आपका रिलेटिव डेटिंग और दूसरा है आपका रेडियो एक्टिव डेटिंग। ठीक है, अब जब हम लोग इन दोनों मेथड्स के बारे में बात करते हैं यार, तो देखो क्या हो रहा है। ये जो आपका पहला मेथड है ना, ये जो आपका पहला मेथड है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव डेटिंग की, तो जब हम लोग रिलेटिव डेटिंग की बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, हमने एक सुंदर सी डायग्राम बनाई थी। अगर आपको याद हो मेरी वो सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर डायग्राम, जिसमें मैंने क्या बताया था यार, कुछ लेयर्स हैं ऐसे करके बनाया था मैंने, अगर आपको याद हो कि एक लेयर है, यहाँ पर कौन है, कोई किसी का फॉसिल है, फिर उस पर लेयर जमा हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन है, और फॉसिल्स मिले हमें,
फिर लेयर जमा होगी, फिर यहाँ पर हमें फिर से और फॉसिल्स मिले। तो यार इस पूरे डायग्राम को देख के हमें क्या पता चला था कि जो ऑर्गेनिज्म जिसका फॉसिल हमें सबसे नीचे मिल रहा है, सबसे लोअर लेवल पे, लोअर लेयर पे मिल रहा है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म बहुत पहले पाया जाता था, है ना। क्या हो रहा है, बहुत पहले, यानी कि अगर हम लोग उसकी एज देखें, एज क्या होगी उसकी, बहुत ज्यादा होगी, है ना। बहुत पुराना फॉसिल है, पुराना फॉसिल है, ठीक है। और वहीं पर वो फॉसिल जो सबसे ऊपर मिल रहे हैं ना, अपर लेयर, तुमने एक बार ऐसे खोदा, 2 बार खोदा और आपको फॉसिल मिल गया, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऊपर वाली लेयर पे फॉसिल्स मिले हैं, ऊपर वाली लेयर के नीचे जो फॉसिल मिले हैं यार, वो क्या है, वो आपका शो करते हैं कि रीसेंट फॉसिल्स है। क्या है, रीसेंट फॉसिल्स है, ठीक है। अब इससे इस रिलेटिव डेटिंग मेथड भी इसी पे डिपेंड करता है कि जो लोअर लेवल पे है वो बहुत पुराना है, जो अपर लेवल पे है वो बहुत रीसेंट फॉसिल है, ठीक है। क्लियर है। अब यार देखो, इससे ना हमें ये तो पता चल जाएगा कि हाँ यार इस एरा में हुआ करता होगा, इतने टाइम पुराना होगा, बट हमें उसकी करेक्ट एज नहीं पता चलती, करेक्ट ईयर नहीं पता चलता कि कौन से ईयर में ये फॉसिल यहाँ पर या इस तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अब उसको करेक्ट वे में पता करने के लिए, क्या करने के लिए, अब ताकि हमें उसका करेक्ट वे या करेक्ट एज पता चल जाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब आपको पता है कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके पास है आइसोटोप। फॉर एग्जांपल आपका जो कार्बन है यार, क्या है, कार्बन है, इसके पास आइसोटोप है, कार्बन 14 है और कार्बन 12 है। ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। अब इनमें से आपको क्या पता है, जो कार्बन 14 है वो क्या है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। और अगर कुछ रेडियो एक्टिव है मेरे बच्चों तो क्या होगा, वो होगा अनस्टेबल। और वहीं पर जो रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी कि कार्बन 12 वाला आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो क्या है, दैट इज स्टेबल, ठीक है। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं, जिससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, एज ऑफ द फॉसिल डिटरमाइन करते हैं। मतलब कैसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, कार्बन 14 लिया जो कि अनस्टेबल था। अब ये कार्बन 14 वाला आइसोटोप क्या करेगा, विद टाइम डीके करेगा, है ना। विद टाइम जब ये डीके करता है, फिर ये क्या करता है, डीके होना मतलब टूटना, डिकम्पोज होना, टूट के कार्बन 14 कुछ स्टेबल आइसोटोप में, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये क्या करता है, विद टाइम ये क्या करेगा, डीके करेगा। अब जब डीके करेगा यानी कि वो पीसेस में टूट रहा है, वो क्या कर रहा है, टूट रहा है। और जब ये टूटेगा बच्चों, इसका मतलब ये क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे, ठीक है। किस पे कन्वर्ट हो रहा है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे, ठीक है यार, ये भी समझ आ गया। पर अब क्या हो रहा है, ये मतलब जिस टाइम पे जितने हमें रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव से नॉन रेडियो एक्टिव वो मिल रहे हैं, हमें जितने वो डिकम्पोज या डीके करे हुए एलिमेंट्स मिल रहे हैं, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं यार हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। हम वो क्या बता रहे हैं, दीज डिटरमाइन, ये जो स्टेडी स्टेट आती है, स्टेबल स्टेट आती है, ये क्या डिटरमाइन करती है, ये डिटरमाइन कर रही है हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। क्या डिटरमाइन कर रही है, हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और ये स्टेडी स्टेट का हम लोग जब रेशियो निकालते हैं, और इस हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग रेशियो निकाला जाता है, उससे हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाती है यार फॉसिल की एज, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स जो आप याद रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कौन सा रेडियो एक्टिव किस नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है, या कौन सा कहाँ कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले यार अपना क्या ले लो, कार्बन 14 ही ले लो, ठीक है। ये जो कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14 हो गया,
ठीक है। फिर आपका पोटाशियम है, पोटाशियम 40, ये किस में कन्वर्ट होता है यार, दिस कन्वर्ट्स इनटू आर्गन 40। ये क्या है, दिस इज रेडियो एक्टिव वाले और दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव वाले, ठीक है। अब इसके अलावा यूरेनियम 238, यूरेनियम 238, लेड 207, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर बच्चों आपका क्या खत्म होता है, आपका खत्म होता है फॉसिल्स के एविडेंस। फाइनली हमने फॉसिल कर ही लिया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे दूसरे सबूत के ऊपर, है ना। एक सबूत से काम नहीं चल रहा है, कानून भी ना, है ना, एक सबूत से काम नहीं चल रहा है। तो नेक्स्ट एविडेंस है कंपैरिजन ऑफ एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटमी और मॉर्फोलॉजी के बीच में कंपैरिजन करके भी हमें क्या मिला, हमें मिले यार एविडेंसेस। और इन एविडेंसेस से हमें क्या पता चला, इन एविडेंसेस से पता लगी हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब यार तुम लोग ना 12वीं में हो, तो आई होप ऊपर से बायो ले रखी है ना, ऐसा तो है नहीं कोई नया सा बच्चा पढ़ रहा होगा ये। अब जब तुमने बायो ले रखी है यार, तो तुम्हें पता होगा एनाटमी और मॉर्फोलॉजी क्या है। एनाटमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी क्या है, जो आपका आउटर स्ट्रक्चर है ना। तो अब यार तुम देखो, इनको कंपेयर करके भी हमें क्या पता चली, हमें पता चली कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच की रिलेशनशिप्स के बारे में पता चला, ठीक है। किसके बारे में पता चला, रिलेशनशिप के बारे में पता चला, ठीक है। अब यार देखो हुआ क्या, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कुछ टाइप ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, तो हमें इसके बारे में पता चला, ठीक है। पहले टाइप क्या थे, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। अब बच्चों ये वो स्ट्रक्चर्स थे जो क्या शो कर रहे थे, ये शो कर रहे थे यार कॉमन ओरिजिन, यानी कि ये शो कर रहे थे कि एनाटमी सिमिलर है। ये क्या शो कर रहे थे कि एनाटमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम बट इनका फंक्शन डिफरेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एनाटमी क्या है, सेम है, बट इनका फंक्शन क्या है, अलग है। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर होमोलोगस स्ट्रक्चर हम लोगों ने जब देखे तो यहां पर एनाटमी वॉज सिमिलर बट फंक्शंस क्या थे, फंक्शंस थे यार डिफरेंट। अब सोचो ये फंक्शंस क्यों डिफरेंट हुए होंगे, ओरिजिन सेम था, है ना। क्या था इनका स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या था, सेम था, यानी कि कॉमन एंसेस्टर थे। तो यार बाद में जाके अलग अलग फंक्शन आने का क्या मतलब बना, फंक्शन ऐसे अलग हुए कि मान लो कि दो ऑर्गेनिजम्स थे, है ना, मान लो कि दो ऑर्गेनिजम्स थे, एक को पानी में रहना था और एक को कहाँ रहना था, एक को लैंड पे रहना था। अब यार जिसको लैंड पे रहना था उसको अपने हाथों का इस्तेमाल करना था, ठीक है, उसको अपने हाथों का फॉर एग्जाम्पल अस, है ना, ह्यूमंस, 4 लिम्स की बात करें, जो 4 लिम्स है यार हमारे, उसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, हम लोग करते हैं कुछ होल्ड करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए, है ना, मारूंगी अगर पढ़ोगे नहीं तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर एक व्हेल जिसको पानी में रहना है, जिसको पानी के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर लेना है, अब जब उस व्हेल को अडाप्ट करना है, पानी में रहना है, तो वो व्हेल क्या करेगी, वो अपने 4 लिम्स का इस्तेमाल थप्पड़ मारने के लिए यूज थोड़ी करेगी, वो पकड़ने के लिए थोड़ी यूज करेगी, वो क्यों यूज करेगी, वो क्या यूज करेगी, उसका इस्तेमाल करेगी फॉर स्विमिंग, ठीक है। अब स्ट्रक्चर इज सिमिलर, है ना, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है, यानी कि कॉमन ओरिजिन है, बस अडैप्ट अलग अलग एनवायरनमेंट में करना था। तो फंक्शंस क्या हो गए,
डिफरेंट हो गए। तो इस तरह की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं, इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कह रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि कॉमन ओरिजिन था, फंक्शंस के वजह से क्या हो गए? अलग अलग हो गए, यानी कि डाइवर्ज हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यार। ठीक है, पहले तो यहां पर लिख लो, ये शो करता है कॉमन ओरिजिन और शो कर रहा है कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यार एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल अपना वही पैटर्न ऑफ बोन्स। ठीक है, पैटर्न ऑफ बोन्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ बोन्स किस किस में यार? आपका चीता में, ह्यूमंस में, ठीक है, बैट में और वेल में। इनका जो फोर लिम्ब का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इन चारों का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज सिमिलर। कैसे सिमिलर है? इनकी बोन की अरेंजमेंट यार, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इज सिमिलर। इस वजह से क्या है? कॉमन ओरिजिन शो होता है। लेकिन फंक्शंस क्या है बच्चों? फंक्शन है डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इसका जो फोर लिम्ब है, आगे के दो पैर किस काम आते हैं? रनिंग के काम आ रहे हैं मेजरली। ह्यूमंस होल्ड करने के काम आ रहे हैं, बैट फ्लाई करने के काम आ रहे हैं, वेल स्विम करने के काम आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चला कि फंक्शंस क्यों चेंज हुए? फंक्शंस चेंज्ड ड्यू टू अडैप्टेशन, एंड इसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोला? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इससे हमें क्या पता चला बालकों? इससे पता चला हमें कि फंक्शंस changed due to adaptation। इवोल्यूशन इतना सर पे चढ़ गया है कि हर वर्ड इवोल्यूशन बोल रही हूं। हाँ, अडैप्टेशन, ठीक है, और दिस was known as divergent evolution। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब इकलौता ये एग्जाम्पल नहीं था। इस तरह के अगर आप एनसीईआरटी भी खोल के देखोगे यार, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल और देखने को मिलेंगे। तो एक बार वो एग्जाम्पल भी हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी है, और वो लाइन क्या बोल रही है बच्चों? वो लाइन बोल रही है कि homologous structures are result of divergent इवोल्यूशन। बोल रही है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के वजह से अराइज हुए हैं। ठीक है, अगर ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होती बच्चों, तो क्या होता? तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जैसी कोई भी चीज अराइज नहीं होती। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। पहले तो मुझे ये बता दो, वर्टिब्रेट्स होते क्या हैं? 11वीं पढ़ ली है, 9वीं में भी था, सब जगह था। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, अब वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कॉर्डेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ यार? वर्टिब्रेट्स यानी कि आपका पाइसेस हो गया, आपका एम्फीबियंस हो गया, आपका रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स की हम लोग बात करते हैं। अब इनके हार्ट में भी क्या था? इनका हार्ट क्या था? सिमिलर इन स्ट्रक्चर था, लेकिन फिर क्या हुआ? आगे जाके क्या हुआ? इसकी स्पेशलाइजेशन क्या हो गई?
डिफरेंट डिफरेंट हो गई, ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी पाइसेस थी, पाइसेस यानी कि फिशेस, मछली जल की रानी है की बात हम लोग करते हैं, तो फिशेस के पास यार 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है आपका एट्रियम और एक प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल, ठीक है। फिर आप आ जाओ एम्फीबियंस पे, जब हम लोग एम्फीबियंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा 3 चेम्बर्ड हार्ट। 3 चेम्बर्ड हार्ट कैसे, एम्फीबियंस तक आते आते जो आपका एट्रियम था, अपर वाले चेम्बर्स थे वो 2 में डिवाइड हो गए, लेकिन वेंट्रिकल अभी भी एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ आप रेप्टाइल्स पे, रेप्टाइल्स में क्या हुआ था, 3 चेम्बर्ड हार्ट ही था, लेकिन ऊपर वाले 2 में डिवाइड हो गए थे और नीचे वाले यानी कि वेंट्रिकल में भी क्या आना शुरू हो गया था, थोड़ा 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 सेप्टम आना शुरू कर हो गया था। फिर आप आ जाओ बर्ड्स पे और मैमल्स पे, 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट है यार बच्चों, यानी कि 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, जो क्या कर रहे हैं, ब्लड पंप कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो हार्ट की डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन थी, वो वैरी करती गई, बट एक बेसिक प्लान के एट्रिया होना चाहिए, वेंट्रिकल होना चाहिए, वो क्या था, वो था सिमिलर, ठीक है। वहीं पर जब हम लोगों ने ब्रेन को देखा तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था यार, बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर था, बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल क्या था, सेम था, बिल्कुल बेसिक प्लान बहुत सेम था, ठीक है। लेकिन अब क्या करा हम लोगों ने, अब हम लोगों ने मतलब अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। फॉर एग्जांपल यार, जैसे आप लोग सोसाइटीज़ में फ्लैट लेते हो, उनका एक बेसिक प्लान होता है ना, इस वाले फ्लैट्स का सबका बेसिक प्लान होगा, एक सिमिलर बेसिक प्लान होता है। लेकिन अब जब आप लोग अलग अलग फैमिलीज अलग अलग फ्लैट में मूव करती हैं तो क्या होता है यार, तो होता है कि अंदर से आप लोग उसको अलग तरह से सजाते हो, है ना, अंदर से आप लोग उसे बिल्कुल अलग अलग तरह से सजाते हो। सेम यहाँ पर क्या हुआ, बेसिक प्लान सिमिलर था, लेकिन आपने क्या करा उसको, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। जैसे कि आपने घर सजाया, आपने किसी ने अपने रहने के लिए लिया, किसी ने रेंटल पर्पस के लिया, तो आपने क्या कर दिया, फंक्शन डिफरेंट कर दिया, ठीक है, बेसिक प्लान अभी भी वही है। तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब ऐसा नहीं है कि ये जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स थे ये सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स में देखने को मिले, ऐसा नहीं है, आपके प्लांट्स में भी ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल थॉर्न्स ऑफ बुगेनवेलिया and tendrils of cucurbita, अब यहां पर थॉर्न्स यानी कि कांटे, कांटे यानी कि मतलब क्या है, प्रोटेक्शन के काम आ रहे हैं। वहीं पर टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स यानी कि ऐसे लहराती हुई आती ना, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, बेसिकली कुछ चीज़ सपोर्ट के लिए हमें चाहिए होती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो दोनों चीज़ें थे, दोनों अलग अलग प्लांट है, बोगनवेलिया अलग है, कुकुरबिटा अलग है। अब दोनों में, एक में क्या प्रेजेंट है, थॉर्न प्रेजेंट है, और एक में क्या प्रेजेंट है आपका क्या प्रेजेंट है, आपके टेंड्रिल्स प्रेजेंट है। अब हमने देखा कि इनका कॉमन ओरिजिन क्या था, सेम था। कैसे सेम था, ये अपनी एक्सिलरी पोजीशन पे थे, ये दोनों ही कहाँ मिले, एक्सिलरी पोजीशन पे थे, और दोनों ही क्या थे, दे बोथ वर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। क्या था, दे बोथ वर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड। तो हमें क्या पता चला कि स्ट्रक्चर सिमिलर था, ओरिजिन बिल्कुल सिमिलर था, लेकिन क्या हुआ, फंक्शंस डिफरेंट हो गए। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोगों ने बात कर ली है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की, अब हम लोग यार देख लेते हैं थोड़ा सा एनालोगस स्ट्रक्चर्स भी। थर्ड, एनालोगस स्ट्रक्चर्स। अब जब हम लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स की बात करी तो हम लोगों ने क्या देखा यार, इनका ओरिजिन सेम नहीं था, इनका ओरिजिन सेम नहीं था, ये एनाटॉमिकली भी सिमिलर नहीं थे, है ना, इनका स्ट्रक्चर, कोई भी पैटर्न क्या था, सिमिलर नहीं था। लेकिन यार इनके फंक्शन सिमिलर थे। मतलब कैसे, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स,
विंग्स ऑफ बटरफ्लाई भी किस काम आ रहे हैं? उड़ने के काम आ रहे हैं। और आपके बटरफ्लाई के क्या कहते हैं, बर्ड्स के विंग्स भी किस काम आ रहे हैं? उड़ने के काम आते हैं। बटरफ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है, यानी कि आर्थ्रोपोड, इनवर्टिब्रेट्स में आती है यार। वहीं पर बर्ड्स क्या है? कॉर्डेट्स में आ रही है। कॉर्डेट्स में आ रही है, यानी कि काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन उसके विंग्स का भी क्या है? सेम है, उड़ना है, उसे भी उड़ना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमने देखा एनाटमी, जब हमने उन दोनों की चेक करी, एनाटमी बिल्कुल अलग थी, है ना, बिल्कुल सिमिलर नहीं थी। ठीक है, बट ये क्या कर रहे थे? ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एनाटमी नॉट सिमिलर, फंक्शंस क्या थे? सिमिलर थे। एनाटमी सिमिलर नहीं थी, लेकिन फंक्शंस क्या थे? सिमिलर थे। तो यार ये तो कुछ भी ऐसा कॉमन ओरिजिन जैसा एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे थे? डू नॉट एग्जिबिट कॉमन ओरिजिन। ठीक है, कॉमन ओरिजिन जैसा कुछ भी एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं। वहीं पर यानी कि इनके अंदर कभी भी हम, ये लोग क्या है, इंडिकेट, मतलब अगर कॉमन ओरिजिन नहीं है तो कॉमन एंसेस्ट्री भी नहीं है। तो ये क्या कर रहे थे? इसका मतलब ये है नो कॉमन एंसेस्ट्री। बट यार फिर ये इवोल्यूशन का प्रूफ कैसे है? फिर ये इवोल्यूशन का प्रूफ कैसे हैं? ये इवोल्यूशन का प्रूफ इस वजह से है क्योंकि इनके फंक्शन सिमिलर हैं। देखो क्या हो रहा था, भले ही दो ओरिजिन अलग थे, दोनों के ओरिजिन क्या थे? बिल्कुल अलग थे, लेकिन एनवायरनमेंट ने क्या करा कि अडेप्टेशन अपना चक्रव्यूह ऐसे रचा कि उन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक ही चीज अडेप्ट करनी पड़ गई, एक ही चीज फंक्शनिंग करनी पड़ गई, सेम फंक्शन शो करने पड़ गए। एनवायरनमेंट ने क्या करा? ये इंश्योर करा कि ऐसी अडेप्टेशंस ले ये ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से क्या हो? फंक्शनिंग सेम हो जाए। तो यहां क्या हो रहा था यार? यहां पर क्या हो रहा था? दो अलग ओरिजिन थे, फंक्शन सिमिलर हो रहे थे। दो अलग ओरिजिन थे, फंक्शन सिमिलर हो रहे थे, यानी कि क्या हो रहा था? देखो कन्वर्ज हो रहा था, दो चीज आपस में आके आगे बन रही थी, जुड़ रही थी। तो हम लोगों ने इसको क्या बोला? हम लोगों ने बोला यार कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम लोगों ने बोला, यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या लिखना है हमें? हमें लिखना है दैट एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर result of convergent evolution। ठीक है, क्लियर है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स किसके वजह से आए? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आए बच्चों आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के वजह से। ठीक है, अब एक एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स क्या थे? पहला तो आपको बता दिया मैंने, क्या था? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। ठीक है, हो गया, हमने समझ लिया। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या था? डिफरेंट था, लेकिन दोनों को क्या करना था? उड़ना था। दोनों की क्या थी? फंक्शनिंग क्या थी? सिमिलर थी। ठीक है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तुम लोग खुद देखो यार, आंखें दोनों की क्या कर रही है? सेम काम कर रही है, लेकिन ओरिजिन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इज डिफरेंट। तो ये भी क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया किसका? एनालॉगस स्ट्रक्चर का। फिर सी, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन
एंड डॉल्फिन। अब जब आप इनको देखोगे यार, इनके पास जो फ्लिपर्स हैं दोनों किस काम आ रहे हैं? दोनों आ रहे हैं यार स्विम करने के काम, यानी कि, और हमने जब इनका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर वॉज डिफरेंट बट फंक्शन क्या था? सिमिलर था, स्विम करना था दोनों को। फिर आ गया एक प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। अब यार इनमें कैसे एनालॉगी दिख रही है? इसमें एनालॉगी ऐसे दिख रही है कि स्वीट पोटैटो क्या था ओरिजिन, देखो मतलब अलग कैसे था? स्वीट पोटैटो वाज द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट। ये क्या थी? स्वीट पोटैटो क्या था यार? इट वाज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट। और पोटैटो क्या है? पोटैटो इज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। लेकिन फंक्शनिंग सिमिलर है, स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा है दोनों की फंक्शनिंग में। क्या हो रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? स्विमिंग के लिए यूज हो रहा था। ये क्या हो रहा था? ऑक्टोपस आई सी, देखने के लिए आई सी। ठीक है, और बर्ड्स की विंग्स और ये इंसेक्ट की विंग्स क्या थी? बटरफ्लाई की विंग्स क्या थी? टू फ्लाई। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपका क्या खत्म हुआ? आपका खत्म हुआ बच्चों एनालॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया है? हमने कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है जो क्या शो कर रहे थे, एविडेंस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका वेस्टिजियल ऑर्गन वाला पार्ट करेंगे और बाकी के फॉसिल्स हम लोग, बाकी के फॉसिल्स बोल रहे हैं, बाकी के एविडेंसेस हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है ना, रिक्वेस्ट है यार, पढ़ लो, पीछे वाला पढ़ लो, सारे लेक्चर्स देख लो। ठीक है, और सारे लेक्चर्स देख लो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है? आपको कमेंट करना है कि मैम नोट्स दे दो, तो नो मैम नोट्स भेज देंगी। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर, प्लीज पढ़ते रहो।